नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का सुपर आज पर। ब्रह्मोस की बढ़ती डिमांड के चलते इंडिया ने एक स्टैंड ले लिया है। इंडिया ने यह कहा है कि ब्रह्मोस को हम लोग एक्सपोर्ट तो करेंगे, लेकिन कंडीशन ये है कि केवल फ्रेंडली कंट्रीज को ही ब्रह्मोस की जो मिसाइल है, जो सुपरसोनिक मिसाइल है, ये एक्सपोर्ट करी जाएगी। आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, आज से 2-3 दिन पहले ये जो ब्रह्मोस एरोस्पेस के सीईओ हैं मिस्टर अतुल राणे, उन्होंने ये स्टेटमेंट दिया दैट ब्रह्मोस इज अवेलेबल ओनली फॉर फ्रेंडली कंट्रीज। और ये स्टेटमेंट इन्होंने तब दिया है जब रशिया के सेंट पीटर्सबर्ग में एक डिफेंस का एक्सपो चल रहा था, जहां पर ब्रह्मोस मिसाइल को भी शोकेस किया गया था। वहां पे इन्होंने दो बातें कही कि एक तो ब्रह्मोस की जो डिमांड है वो बहुत तेजी से बढ़ रही है वैश्विक स्तर पे। अलग अलग कंट्रीज फ्रॉम डिफरेंट कॉन्टिनेंट्स ब्रह्मोस को परचेज करने की बातचीत करना चाहते हैं, इंडिया के साथ एसोसिएट होना चाहते हैं। लेकिन साथ ही में इन्होंने कहा कि हम लोग केवल जो फ्रेंडली देश हैं, जो हमारे अच्छे दोस्त हैं, केवल उन्हीं को ये वाली मिसाइल बेची जाएगी। इसी पूरी कहानी के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं। ये भी डिस्कस करेंगे कि कौन से वो देश हैं जिनके साथ इंडिया फिलहाल ब्रह्मोस को लेकर बातचीत कर रहा है। आइए शुरू करते हैं दोस्तों मेरे साथ। मेरा नाम है अनिरुद्ध। यदि आप लोग इस लेक्चर की पीडीएफ को डाउनलोड करना चाहते हैं तो यहां पर दिए गए टेलीग्राम चैनल के माध्यम से ऐसा कर सकते हैं। ऑल्सो यूपीएससी 2023 का प्रीलिम्स बहुत नजदीक है। अगर आप अपनी करंट अफेयर्स की तैयारी को एक स्ट्रक्चर्ड और ऑर्गेनाइज फॉर्मेट में करना चाहते हैं तो आपके लिए हम एक कोर्स लेकर आए हैं विच इंक्लूड्स लास्ट 1 ईयर करंट अफेयर्स एंड साथ में जुड़ा हुआ स्टैटिक कंटेंट, जिसमें पूरा का पूरा कोर्स अवेलेबल है इन ओनली 1039 रुपीज अगर आप मेरा कोड अनिरुद्ध यूज करते हैं। इसमें एनरोल करने के लिए जो लिंक है वो दोस्तों नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। ऑल राइट, पिछले साल की शुरुआत की बात है। आपको याद होगा ब्रह्मोस के मिसाइल सिस्टम के लिए एक बहुत ही शानदार खबर सामने आई थी जब फिलीपींस ने इंडिया की ब्रह्मोस मिसाइल को परचेज करने का अनाउंसमेंट किया था। यह डील बहुत बड़ी डील थी, ऑलमोस्ट $450 मिलियन की डील थी, जिसके चलते ब्रह्मोस के मिसाइल सिस्टम को परचेज किया गया था। ये आप यहां पे देख सकते हैं उस टाइम पर जब डील हुई थी। ठीक है, हालांकि अभी फिलीपींस के ये वाले प्रेसिडेंट नहीं रहे हैं। फिलीपींस को अपने नए प्रेसिडेंट मिल चुके हैं, मिस्टर मार्कोस जूनियर। खैर, तो उस टाइम पे जब ये वाली डील हुई थी, उसी टाइम पे बहुत सारे विशेषज्ञ ये मानने लग चुके थे कि ब्रह्मोस जो है उसकी डिमांड अब बढ़ने वाली है, क्योंकि उसको उसका पहला जो फॉरेन मार्केट है वो मिल चुका है। इनफैक्ट 18 अक्टूबर 2022 को ये वाली डेवलपमेंट भी सामने आई थी। इंडिया टुडे की खबर है कि ब्रह्मोस एंड पिनाका दोनों ही हैवी डिमांड में है, बिकॉज इंडिया गियर्स अप टू मीट $5 बिलियन डिफेंस एक्सपोर्ट टारगेट बाय 2025। ब्रह्मोस इसलिए बिकॉज फिलीपींस ने ऑर्डर प्लेस कर दिया था, और पिनाका का जो मल्टी बैरल रॉकेट सिस्टम है वो इसलिए बिकॉज इंडिया ने इसको अर्मेनिया को सेल कर दिया था। तो इसके बाद ये उम्मीद थी कि दोनों की ही जो डिमांड है वो काफी ज्यादा बढ़ने वाली है, और जैसा एक्सपेक्टेड था बिल्कुल वैसा ही हुआ। ब्रह्मोस एरोस्पेस के जो सीईओ हैं मिस्टर अतुल राणे, वो गए हुए थे इंटरनेशनल मैरीटाइम डिफेंस शो में, जो कि रशिया में सेंट पीटर्सबर्ग में कंडक्ट किया जा रहा था। वहां पर इन्होंने बताया कि ब्रह्मोस में बहुत सारे देशों ने, बहुत सारे कॉन्टिनेंट्स के देशों ने इंटरेस्ट शो किया है, फ्रॉम एशिया, फ्रॉम लैटिन अमेरिका, फ्रॉम अफ्रीका, फ्रॉम मिडल ईस्ट। बहुत सारे एरिया से लोग हैं जो कि ब्रह्मोस में इंटरेस्ट शो कर रही हैं। और यहां पर आप देख भी सकते हैं कि यह खबर जब सामने आई तो यह खबर को पेश ही इस तरीके से किया गया है कि क्लियरली इंडिया का स्टैंड बताया गया है कि इवन दो डिमांड बढ़ रही है, इंडिया इज वेल अवेयर। और वो भी इंडिया वेल अवेयर इसलिए है बिकॉज बड़ी क्लियरली ये मतलब बड़ी प्राउडली ये लोग बोलते हैं कि इसका कोई जवाब नहीं है। मतलब ब्रह्मोस का कोई भी ऐसी मिसाइल दुनिया में नहीं है जो कि इसको टक्कर दे सके। इसकी कैटेगरी में आने वाली कोई भी ऐसी मिसाइल नहीं है जो कि इसके डिफेंस में खड़ी हो सके। और ये इंडिया और रशिया बड़ा प्राउडली बोलते हैं कि हम दोनों ने एक दूसरे की जो कैपेबिलिटीज थी उसको सही तरीके से इस्तेमाल किया और एक ऐसी मिसाइल बना डाली है जिसका कोई भी हमें जवाबी मिसाइल देखने को नहीं मिलता है। और इसी के चलते इन्होंने कहा है कि देखिए, दिस इज ओनली फॉर फ्रेंडली कंट्रीज। इनका पूरा इंटरव्यू है, आप चाहें तो जाकर के यूट्यूब पे देख सकते हैं और वीडियोस में। और इन्होंने बस क्रक्स यही है कि ब्रह्मोस केवल फ्रेंडली कंट्रीज को ही बेचा जाएगा। ये एक तरीके से पहली बार ऐसा हुआ है कि इंडिया ने भी इसमें स्टैंड लिया है। मे बी इट इज हाईली पॉसिबल कि क्योंकि बार बार जो यूएसए है, वेस्टर्न कंट्रीज हैं, वो इंडिया के ऊपर सैंक्शंस लगाने की बात करती हैं, तो मे बी एक तरीके से रिटेलिएशन में कहा गया है कि हम लोग केवल फ्रेंडली कंट्रीज को बेचेंगे। एग्जैक्ट स्टोरी नहीं मालूम, लेकिन हाँ ये क्लियर है
कि कोई भी ऐसा देश जो कि इंडिया के खिलाफ बोलेगा, जो कि इंडिया के साथ जिसका जो एलाइज नहीं है या रशिया के साथ भी जो एलाइज नहीं है, तो उस कंट्री को ब्रह्मोस वाली जो मिसाइल है वो नहीं बेची जाएगी। ऑब्वियसली क्योंकि रशिया का भी एलाई देखना पड़ेगा, बिकॉज ये जॉइंट वेंचर का डेवलपमेंट है ब्रह्मोस मिसाइल। तो ये क्लियर है कि इंडिया और रशिया के एलाइज होनी चाहिए कंट्रीज, तभी जाकर के बेसिकली ये वाली मिसाइल उनको बेची जाएगी। अगर बात करें कि कौन से वो देश हैं जिनके साथ हमारी बातचीत चल रही है ब्रह्मोस मिसाइल को बेचने की, तो ये लिस्ट काफी लंबी है। फॉर्चुनेटली यहां पर आप देख सकते हैं दिसंबर 10, 2022 की खबर है, ब्रह्मोस एरोस्पेस ऑफर्स टू सेल सुपरसोनिक मिसाइल टू वियतनाम। और बल्कि वियतनाम जो है वो ये भी कह रहा है कि हमें ब्रह्मोस का वो वाला मिसाइल चाहिए जो कि हम लोग सी में इस्तेमाल कर सकें, बिकॉज वियतनाम का बहुत बड़ा कोस्ट लाइन है, वहां पर ये लोग चाहते हैं कि हम लोग वहां पर बेसिकली इन मिसाइल्स का इस्तेमाल कर सकें। सेकंड जिसके साथ बातचीत चल रही है वो दोस्तों मलेशिया है। ये देख सकते हैं अक्टूबर 2022 की खबर है, मलेशिया कीन टू बाय मेड इन इंडिया ब्रह्मोस मिसाइल्स। यहां पर भी आप देख पाएंगे कि इन्होंने कहा है कि हमें ब्रह्मोस का जो एनजी वर्जन है, जो नेक्स्ट जनरेशन वर्जन है, उसमें हमें इंटरेस्ट है। इट इज कीन टू बाय द मिसाइल विच हैज बीन मेड इन इंडिया अंडर द इंडो रशियन जॉइंट वेंचर एज इट कैन बी फिटेड इन द रशियन सुखोई 30। तो मलेशिया की जो एयरफोर्स है वो भी रशिया का सुखोई 30 इस्तेमाल करती है, और वो चाहते हैं कि क्योंकि आप लोग भी इसको इंटीग्रेट कर चुके हैं तो हम लोग भी इसी को परचेज करना चाहते हैं, बिकॉज इसकी इंटीग्रेशन हमारे लिए करनी इजी होगी सिंस इंडिया ऑलरेडी इसको कर चुका है। इतना ही नहीं, सबसे ज्यादा प्रोस्पेक्टिव कंट्री जिसके साथ लग रहा है कि इसी साल शायद डील को क्लोज कर दिया जाएगा, दैट इज दोस्तों इंडोनेशिया के साथ लग रहा है। और ये खबर द डिप्लोमैट की है, आज से एग्जैक्टली 1 महीना पहले सामने आई थी, जिसमें कि अतुल राणे जो कि सीईओ हैं ब्रह्मोस एरोस्पेस के, इन्होंने बताया कि मेरी एक टीम राइट नाउ जकार्ता में है जो कि बातचीत कर रही है, एंड इन्होंने कहा है कि हम लोग इसी साल के अंदर अंदर इस डील को शायद क्लोज कर देंगे। द डिफेंस फोर्सेस ऑफ इंडोनेशिया आर ऑल्सो एक्सट्रीमली इंटरेस्टेड। सो ये वाली कंट्री के साथ भी बातचीत चल रही है, और कहा जा रहा है कि अगर ये हो जाएगा तो ये साउथ ईस्ट एशिया में दूसरा वो देश होगा जिसके साथ हमारी डील फाइनलाइज हो जाएगी। इंटरेस्ट मलेशिया ने भी और वियतनाम ने भी शोर किया है, लेकिन जो ज्यादा अच्छे से बातचीत है वो इंडोनेशिया के साथ चल रही है। नॉट जस्ट दिस, ये जो बातचीत है ब्राजील के साथ भी चल रही है। उसके अलावा साउथ अफ्रीका में तो बल्कि रिसेंटली जो इंडिया के एनवॉय हैं साउथ अफ्रीका में, इन्होंने इनॉग्रेट किया ब्रह्मोस एरोस्पेस कॉर्पोरेशन पेविलियन एट द डिफेंस एक्सपो। तो ये भी अलग अलग कंट्रीज के साथ अलग अलग कॉन्टिनेंट में बातचीत चल रही है। इवन मिडिल ईस्ट में भी कुछ देश हैं जिनके साथ हमारी बातचीत चल रही है, जिसको कि हम लोग ब्रह्मोस मिसाइल को बेच सकते हैं। और ये बेसिकली इसी चीज का प्रमाण है कि देखिए ब्रह्मोस जो है वो अनमैचेबल है, इसको अनडिफीटेबल है, और इसीलिए बहुत सारे देश इसको खरीदने में लाइन में लग चुके हैं। आपको क्या लगता है कि किस कंट्री के साथ इंडिया की अगली डील होने वाली है ब्रह्मोस को लेकर? कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। एंड बिफोर आई एंड द वीडियो, ब्रह्मोस के बारे में कुछ बेसिक फैक्ट्स आपको बता दूं। दोस्तों ब्रह्मोस मिसाइल जो है ये इंडो रशियन जॉइंट वेंचर है जिसकी रेंज 290 किलोमीटर है। ये फास्टेस्ट क्रूज मिसाइल मानी जाती है इन द वर्ल्ड। इसकी जो टॉप स्पीड है दिस इज ऑलमोस्ट माक 2.8, नियरली 3 टाइम्स द स्पीड ऑफ साउंड। और जो ब्रह्मोस का नाम आया है, ये भी जो पहला पार्ट है इस नाम का दैट इज फ्रॉम ब्रह्मपुत्रा, एंड जो दूसरा पार्ट है दैट इज बेसिकली फॉर मॉस्कवा। ये एक 2 स्टेज सॉलिड प्रोपेलेंट 2 स्टेज मिसाइल है, जिसमें कि सॉलिड प्रोपेलेंट इंजन इसकी फर्स्ट स्टेज में आता है और लिक्विड रैमजेट इंजन इसकी सेकेंड स्टेज में आता है। तो ये जो एडवांस्ड रैमजेट इंजन है वो इसके अंदर दोस्तों इस्तेमाल किया गया है। और ये मल्टी प्लेटफॉर्म मिसाइल है, मतलब कि आप इसको लैंड हुआ, एयर हुआ, सी हुआ, कहीं से भी लॉन्च कर सकते हैं। एंड मल्टी कैपेबिलिटी भी है, मतलब इसमें पिन पॉइंट एक्यूरेसी आती है जो कि दिन और रात दोनों में काम करती है, भले मौसम कैसा भी क्यों ना हो। एंड इट ऑपरेट्स ऑन द फायर एंड फॉरगेट प्रिंसिपल, यानी कि एक बार आपने इसको लॉन्च कर दिया है तो ये अपने टारगेट को डिस्ट्रॉय करके ही सांस लेती है। ये बेसिकली दोबारा इसको आपको गाइडेंस देने की आवश्यकता नहीं, वंस आपने इसको लॉन्च कर दिया है तो ऑटोमेटिकली टारगेट को ये लॉक कर लेती है। राइट, जाने से पहले एक बार फिर से बता दूं कि अगर आपने कोर्स में अभी भी एनरोल नहीं किया है, यू कैन स्टिल एनरोल। अभी भी टाइम है यूपीएससी में 37-38 डेज के आसपास आपके पास अभी भी है। और इसमें एनरोल करने के लिए आपको जो कोड यूज करना है वो अनिरुद्ध है, और इसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको दिया गया है। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग एंड स्टे ट्यून्ड।